छोटा सा बच्चा मोबाइल पकड़ा दो, देता नहीं है। और सबसे पहले आजकल के बच्चों को तो गाड़ी की चाबी चाहिए, मेरी है। अब बेचारे ने, उसके पापा ने इतनी मेहनत करके गाड़ी खरीद ली और सब कुछ उसका किया, हिसाब किताब सब करता है, ड्राइवर की तनख्वाह देता है, पेट्रोल का पैसा लगाता है, और बच्चा कहता गाड़ी मेरी है, 1 मिनट में मेरा हो गया। तुम्हारा जो लूटने वाला कोई है तो तुम्हारा बच्चा ही है, कोई दूसरा तुम्हें नहीं लूट सकता है। अच्छी तरह से जो लूट सके उसका नाम है बच्चा, बेटा, लड़का। जो लड़के ले ले, तुम ऐसे नहीं दोगे तो लड़के लेगा, तो वो लड़का। तुम बंटवारा करके दोगे तो बेटा, और तुम दो तो ठीक और नहीं दो तो ठीक, फिर भी तुम्हारी सेवा करता तो सुपुत्र। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? बेटा है, लड़का है, सुपुत्र है, कौन है? श्रवण कुमार है, कौन है? अब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब उसको भूख लगी, या तुमने कोई सामान दिया, छीन लिया, उसको गुस्सा आ गया, अभी बोलना नहीं सीखा। देखो कषाय कैसे शुरू होती, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैसे शुरू होती है ये। अभी समझ नहीं आई है मगर कषाय आ गई, अभी समझ नहीं आई है मगर बुराई की घास फूस उग गई। समझ नहीं है मगर हमारी बुराइयां हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो गई। अच्छाई नहीं हुई, अभी बुराई शुरू हो गई। भाई बहन को मारना, उनके बाल खींचना, उन पर गुस्सा करना, अभी बोलना नहीं सीखा है मगर बुराई करना सीख लिया। फिर थोड़े और बड़े हुए तो उसके बाद थोड़ा अभिमान भी आ गया, मेरी मम्मी है, मेरी, तेरी नहीं है। हाँ, यदि बाई चांस 1 साल के अंदर में 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो जो नया बाद में आया है उसको लेके माँ यदि गोदी में बैठ जाए तो बाद वाले को देखो कैसी ईर्ष्या होती है। यहाँ से ईर्ष्या भी शुरू हो गई, यहाँ से अभिमान भी शुरू हो गया, मेरी मम्मी है, तेरी मम्मी नहीं है। रो रो के जब तक वो गोदी से उसको उतार नहीं देता है तब तक वो मानता नहीं है। ये यहाँ से मेरा तेरा शुरू हो गया। अभी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हुआ है मगर मेरा तेरा शुरू हो गया। जब उसकी माँ की नंद या कोई भी उनकी परिवार के आते हैं और बाई चांस वो साड़ी पहनने अपनी नंद को या किसी और को दे दे तो छोटा सा बच्चा, उतारो, मेरी मम्मी की है, उतारो। अब कल्पना करो, चिंतन करो, ये सब चिंतन के विषय हैं, ये सब सोचने के विषय हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमने पहले क्या किया है, हम अभी क्या कर रहे हैं और हमें बाद में क्या करना है। जब तक इन विषयों पे चिंतन नहीं करोगे तब तक हम अपनी ये बुराइयां नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारे साथ कब से लगी हैं, ये कब से हमारे साथ चली आ रही हैं, अब हम किस तरह से इन्हें छोड़ सकते हैं। इन विषयों पे चिंतन करना आवश्यक है। बच्चे को भी देखो तो उस पर भी चिंतन करो कि देखो हम भी कभी ऐसे छोटे थे तो हम भी ऐसा ही करते थे, जैसा आज ये कर रहा है ऐसा हम भी करते थे। वो तो बालक है, अभी समझ नहीं है, अभी ना समझ है, अभी अज्ञानता है उसके पास, वो इसलिए कर रहा है। आप तो बड़े हो गए हो, आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? अरे बताइए ना, मेरा तेरा करते हो कि नहीं करते हो? ईर्ष्या करते हो कि नहीं करते हो? क्रोध करते हो कि नहीं करते हो? हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, करते हो कि नहीं करते हो? तो बच्चा भी कर रहा है, आप भी कर रहा है, तो आप बड़े हुए क्या? नहीं हुए ना। बड़े कब हो गए? जो बातें बच्चे में हैं वो बातें हमारे अंदर ना रहें। हैं, एक पेंसिल दे दो बच्चे को और दूसरा बच्चा वहां खड़ा हो, घमासान हो जाएगा, घमासान, समझ गए? पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक कर देगा वो जब तक दूसरी चीज नहीं आएगी। महाभारत हो जाएगी पूरी, कौरव पांडवों में क्या युद्ध हुआ होगा, जो युद्ध उसका हो जाता है। एक चीज मिल तो जाए, ये मेरी है, ये मेरी है, ये उसकी नहीं है, ये मेरी है। यानी कि ये कषायें महाभारत पैदा करती। महाभारत कैसे हुई थी? ऐसी तो हुई थी। 3 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक पहले वो होते हैं जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है
सो मेरा है। पांडव, जो मेरा है सो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है। कौरव, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। साधु पुरुष, ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाना है। क्यों लड़े, किसके पीछे लड़े? इस तरह की भावना से जो घर में भी रहता है वो साधु के समान होता है। उसकी भावनाएं साधु के समान होती हैं, उसका मन पवित्र होता है। और जब तक ये मेरा तेरा का रहेगा तब तक हम बच्चे ही हैं, अभी बड़े नहीं हुए। एक समाधि मरण पढ़ते हैं, उसमें आता है पंडित पंडित मरण हो मेरा, ऐसा अवसर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बहन जी ने प्रश्न पूछा, बोले माता जी ये पंडित पंडित मरण क्या होता है? मैंने कहा पंडित यानी ज्ञानी, पंडित यानी ज्ञानी, जिसने तेरा मेरा छोड़ दिया है, जिसने ईर्ष्या कषाय छोड़ दी है, जिसने मोह माया छोड़ी है, और अंतिम समय मरण के समय वो अपना भगवान को याद करके, प्रभु को याद करके, आत्मा और परमात्मा को याद करके, संसार की समस्त वस्तुओं को छोड़ करके फिर वो अंतिम समाधि मरण ग्रहण कर रहा है। इसको कहते पंडित मरण यानी ज्ञानी का मरण। पंडित पंडित मरण, पंडित यानी ज्ञानी, और पंडित पंडित महाज्ञानी, महाज्ञानी केवल ज्ञानी। पंडित पंडित यानी केवल ज्ञानी, तो केवल ज्ञानी के मरण को पंडित पंडित मरण कहते हैं, यानी निर्वाण। जो मोक्ष जा रहा है उसको पंडित पंडित मरण कहते हैं। और एक होता है बाल मरण, एक होता है बाल बाल मरण। अब ये बाल मरण का क्या मतलब होता है, आपका प्रश्न हो सकता है। तो बाल मरण, बाल यानी बच्चा, यही होगा ना? अरे बोलो ना, बाल मरण यानी बच्चे का मरण नहीं, शास्त्र की भाषा ये नहीं है, आपकी दृष्टि में हो सकती है, लेकिन शास्त्र कहता बाल यानी अज्ञानी। जैसा बच्चा अज्ञानी है, चाहे वो 80 साल का हो गया, ज्ञान नहीं आया उसको, तो वो अभी भी बच्चे ही है, और उसके मरण को बाल मरण कहते हैं, उसके मरण को बाल मरण कहते हैं, और समाधि मरण को ज्ञानी का मरण कहते हैं। तो बच्चे से बड़े हो, अब तुम बड़े हो गए हो, उम्र बड़ी हो गई है, अभी भी समाज में जब कभी कोई बात होती है, अरे माता जी आप उसको ज्यादा मानती हैं, इनको कम मानती हैं, यानी सारे भारत में यही बात है, माता जी उनको, अरे भाई ये तो छोटे बच्चों का काम है, उनको मानती उनको करती, उनका अपना नहीं है, अपना तो भाव है प्रभु की सेवा होनी चाहिए। क्या साथ लाए हैं और क्या साथ लेकर जाना है। बच्चे बनकर आए थे, अज्ञानी थे, अब बड़े हो गए हो, थोड़े तो ज्ञानी बनो, थोड़ा क्रोध छोड़ो, थोड़ा मान छोड़ो, थोड़ी मायाचारी छोड़ो, थोड़ी मोह माया छोड़ो, और 60 साल के बाद जहां तक बने तो मोह और माया में कमी कर देनी चाहिए। मोह और माया दोनों कम कर दो, सुखी रहना है, पंडित मरण करना है, अपना प्रभाव सुधारना है, तो 60 साल के बाद में बच्चे अब तुम बड़े हो गए, तुम सबकी शादियां हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, अब तुम संभालो, अब हमें इसमें ना फंसाओ, हमें तो धर्म करने दो। और आपने जो इकट्ठा किया है, क्योंकि दान की भावना बनती है, अंतिम समय तक दान की भावना, घर में हो गृहस्थी में हो तो दान की भावना बनती है। एफडी बनवाते हो ना, एफडी, अरे बोलो ना, क्यों बनवाते हो एफडी? इसलिए बनवाते हैं, कभी बुढ़ापे में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो एफडी हमारे काम आएगी। दिक्कत कब आती है? पाप कर्म के उदय में। एफडी बनवाई है, ये विचार करो, ये एफडी बनवा रहे हैं, पता नहीं बच्चों ने बुढ़ापे में दान देने दिया कि नहीं देने दिया। अपनी एफडी बनवा के रखो, ताकि बुढ़ापे में दान भी तो करवा सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते, काम दोनों ही हो रहे हैं। एक लक्ष्य है कि बुढ़ापे में परेशानी आई तो नेगेटिव विचार, बुढ़ापे में परेशानी आई तो नेगेटिव विचार, और भाई बुढ़ापे में दान देने की भावना बनेगी, पता नहीं रहा नहीं रहा, एफडी बनवा के डाल दो, थोड़ा थोड़ा दान करते रहेंगे तो कम से कम ये एफडी काम तो आएगी। पॉजिटिव विचार, काम दोनों में एक ही हो रहा है, भाव अलग अलग है, काम एक ही है, लेकिन एक में भावना पॉजिटिव है और एक में भावना
नेगेटिव है। तो यही सोच के बनवाओ कि बुढ़ापे के लिए बनवा रहे, भगवान इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी सेवा बुढ़ापे तक करता रहूं, आपके चरणों में लगा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, भक्तों की सेवा करता रहूं, बस मेरा यही लक्ष्य है, इसके अलावा दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो जैसे आप बचपन में थे वैसे बुढ़ापे में नहीं है। नहीं तो बचपन में क्या किया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, और बुढ़ापे में क्या इकट्ठा किया, हीरा मोती इकट्ठे किए और सब छोड़कर चले गए। ऐसे ही होता है ना। तो इसीलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे भाव बनाओ तो पुण्य इकट्ठा होगा, पुण्य इकट्ठा होगा परेशानी आएगी नहीं, और परेशानी नहीं आएगी तो फिर आराम ही आराम है। फिर तो शरीर में कान का, रहने में मकान का और देने में दान का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, प्रभु के द्वारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, शरीर में कान का, खेत में धान का और यहाँ होने वाले सिद्ध चक्र विधान का, पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का, साड़ी में फॉल का, साड़ी में फॉल का, पेड़ पर डाल का और आने वालों में इम्फाल का, कंपनी में टाटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में बंबई का। और कहाँ वाले बचे, औरंगाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का, होने में आबाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का, लिखने में पत्र का, मकान की छत्र का, चढ़ाने में भगवान के ऊपर छत्र का, हाँ भगवान की मूरत का, भगवान की मूरत का, जीवन में धर्म की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। छिंदवाड़ा का हो गया ना। हाँ, माता जी का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी का जन्म छिंदवाड़ा में, इनका जन्म छिंदवाड़ा में, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। बहुत बढ़िया। हाँ, दोनों जन्म छिंदवाड़ा में हुए। जब वैराग्य लिया था तब भी वहीं थी मैं। हाँ, चतुर्मास आचर्षि का वहीं हुआ था, और शरीर का जन्म हुआ था तब भी छिंदवाड़े में हुआ था। दोनों जन्म छिंदवाड़ा में हुए थे। और आज छिंदवाड़ा वालों ने शांति धारा भी करी और छत्र भी चढ़ाया है। और शानधारा इम्फाल वालों, पूना वालों ने प्रथम अभिषेक, इम्फाल वालों ने, और भी बम्बई वालों ने भी अभिषेक शांति धारा की, कोटा वालों ने की, ब्यावर वालों ने की, सब लोगों ने करी। और सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। धर्म स्नेही बंधुओं, कुछ त्योहार मन को प्रसन्न करने आते हैं और कुछ त्योहार आत्मा को आनंदित करने के लिए आते हैं। मन को प्रसन्न करने रक्षाबंधन आ गया, होली आ गई, दिवाली है तो आध्यात्मिक त्योहार, फिर भी वो मन को ही प्रसन्न करता, आत्मा को नहीं करता। लेकिन अष्टानिका पर्व, 10 लाक्षणी पर्व, 16 कारण पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी, ये त्याग के लिए आते हैं, तपस्या के लिए आते हैं, कर्मों के बंधन छुड़ाने के लिए आते हैं, पापों से दूर रहने के लिए आते हैं। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें खाया जाता है, खूब खाओ, खूब खाओ, है कि नहीं? रक्षाबंधन में खूब नाश्ता बनता, खूब खाते हैं, दिवाली में खूब खाते हैं, लेकिन अष्टानिका पर्व में त्याग करते हैं। बड़ी अच्छी परंपराएं हैं भारत में। यहाँ खाने के भी त्योहार हैं
और यहाँ त्यागने के भी त्योहार हैं। दिवाली करी, 8 दिन खूब खाया, अब अष्टानिका आ गई, अब लेवल बराबर कर लो। जितना पेट में ज्यादा गया है वो अब 8 दिन में उसका लेवल बैलेंस बराबर कर लो, क्योंकि ज्यादा ज्यादा होता जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि कभी खाया है तो कभी त्याग भी करें। इसलिए जैन धर्म में दोनों तरह के त्योहार आते हैं। सप्तमी से अष्टानिका पर्व प्रारंभ हो गए और प्राय इस समय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया जाता है। कौन सा विधान किया जाता है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान इन दिनों में अक्सर किया जाता। सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र यानी समूह, चक्र यानी समूह, सिद्धों के समूह की आराधना इन अष्टानिका पर्व में की जाती है। करने के लिए तो हम रोज ही करते हैं, नमो रियंताणम नमो सिद्धाड़म। नमो सिद्धाड़म कहा, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, हल्का सा हुआ। अब उनके और गुणों का वर्णन करना है, और गुणों का बखान करना है, सिद्ध भगवान के प्रति और जानकारी लेनी है और उनके प्रति जानना है, उनके जैसे बनने का प्रयास करना है। तो इसके लिए सिद्ध चक्र विधान, कौन सा विधान? सिद्ध चक्र महामंडल विधान। महामंडल है, छोटा नहीं है, महामंडल है। जब मैं रुड़की में थी और वहां पर सिद्ध चक्र विधान लिखा था मैंने, जब विधान लिख रही थी तो एक भाई आए, बोले माता जी वो मेरा बोला हुआ है सिद्ध चक्र विधान कि मैं छपवाऊंगा, मेरा कोई काम अटका था, मैंने कहा यदि मेरा काम हो गया तो सिद्ध चक्र विधान छपवाऊंगा, और यदि आप विधान लिख रही हो तो आपका लिखा हुआ ही छपवाऊं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य मिल सकता है। उन्होंने सिद्ध चक्र विधान छपवाया, और जब भी कोई काम हो जाता है तो लोग कहते हैं हमारा काम सिद्ध हो गया। कहते कि नहीं कहते? हे भगवान हमारा काम सिद्ध हो जाए, हमारा काम है सिद्ध हो जाए। सिद्ध का मतलब है पूर्णता। सिद्ध भगवान को सिद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जितना काम था वो पूरा कर लिया। 8 कर्म को नाश करने का काम था, वो काम पूरा कर लिया, इसलिए उनको कहते हैं सिद्ध। और सिद्धार्थ, सिद्धि की प्राप्ति के हेतु पुरुषार्थ करना सिद्धार्थ।